Good morning, all of you. Today, your subject is Gujarati, and today I will teach you about Matrao. And in Matrao, we can learn about Au Matra. औषध नो औ मात्रा. ओके, औषध नो औ मात्रा. तो आज हम करने वाले हैं बच्चों औ मात्रा, औषध नो औ मात्रा. अभी तक हमने औषध का औ मात्रा जो था वो कैसे लिखते हैं और उनके शब्द कैसे पढ़े जाते हैं हम देखते हैं. ठीक है, पहले हमने क्या किया था. अनानास नो अ की मात्रा, आइसक्रीम की आ मात्रा, ईयर नो ई, फिर ये ईंट नो ई का मात्रा. ठीक है, फिर उंदर का मात्रा, ऊंट का मात्रा, और एड़ी नो मात्रा, फिर ऐरावत नो मात्रा, ओशिका नो मात्रा. ओ के बाद क्या आएगा, औ आएगा. औषध नो औ. ठीक है, ओके. चलिए औषध नो औ कैसे लिखते हैं हम देखते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है औषधनी मात्रा. ठीक है, ये है औषध. इसका शब्द जो है ये है औषधनी मात्रा. आ के अंदर एक लाइन स्टैंडिंग लाइन एंड 2 स्लैंटिंग लाइन होते हैं, उसको बोलते हैं औ. ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको. उसकी मात्रा कैसी होती है औ की, स्टैंडिंग लाइन एंड 2 स्लैंटिंग लाइन्स. ठीक है, तो वो हो गया औषध का औ मात्रा. ठीक है, वो हो गया औषध का औ मात्रा. 1 स्टैंडिंग लाइन एंड 2 स्लैंटिंग लाइन, तो हो गया औ की मात्रा. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है औ की मात्रा. ठीक है, अब किसी भी अक्षर में, पहले हमने सभी अक्षर में ऐसे ही सीखा था कि औ की मात्रा की उपयोग कैसे की जाती है. तो किसी भी अक्षर में, मूल अक्षर में औ की मात्रा को कैसे मिलाते हैं. क है, क के अंदर 1 लाइन एंड 2 स्लैंटिंग लाइन्स, तो क्या हो गया, कौ. ठीक है, कौ. सेम वे, इसी तरह दूसरे कोई भी अक्षर के अंदर, ये क्या है, न है, उसके अंदर औ की मात्रा लगाने से नौ हो गया. इसी तरह सभी अक्षरों में औ की मात्रा लगाने से उसका साउंड औ का भी आना चाहिए. तो यहाँ पे क्या है, औषध नो औ. ठीक है, औषध नो औ. फिर ये क्या है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, नौका. तो कैसे लिखते हैं, नगारा नो न, औनी मात्रा, और कबूतर नो क, और आइसक्रीम नो आ की मात्रा. तो क्या बन गया, नौका. क्या बन गया, नौका. न के अंदर औ की मात्रा लगाई तो नौ हुआ, और क के अंदर आ की मात्रा लगाया तो का हुआ. ठीक है, तो क्या हुआ, नौका. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ. क्या दिखाई दे रहा है, औद्योगिक. औद्योगिक यानी जो साइंटिस्ट जहाँ पे फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री होती है वहाँ पे औद्योगिक बोलते हैं उसको. तो क्या है, औद्योगिक. तो औद्योगिक कैसे लिखते हैं, अ के अंदर कैसे लिखते हैं, अ के अंदर औ की मात्रा औ, ध के अंदर ओ की मात्रा धो, ग के अंदर ई की मात्रा घी, क के अंदर क, सिर्फ क और कुछ नहीं. ठीक है, तो ये बन गया औद्योगिक. कैसे, देखिए, औद्योगिक, औद्योगिक. ठीक है, इस तरह से हमें रीड करना सीखना चाहिए. ओके, फिर क्या है, नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, बौना. बौना, बौना. ठीक है, ब के अंदर औ की मात्रा बऊ, और न के अंदर आ की मात्रा ना, तो क्या हुआ, बौना.
ठीक है, बहुना। फिर क्या है, नौकर। क्या है, नौकर। न के अंदर औ की मात्रा नौ, क र, नौकर। क्या हुआ, नौकर। क्या बन गया, नौकर। ठीक है। सेम वे सभी वर्ड्स हमें इसी तरह से सभी मात्राओं को पहचान कर हमें रीड करना चाहिए। ये क्या है, पकोड़ा। प, क में औ की मात्रा कौ, ड के अंदर डा की मात्रा आ, तो पकोड़ा। क्या बन गया, पकोड़ा। पकोड़े यानी भजे बोलते हैं, पकोड़े उसको बोलते हैं पकोड़ा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, चौसर। क्या है, चौसर। च के अंदर, च चकली के च के अंदर औ की मात्रा चौ और स र, तो क्या हुआ, चौसर। क्या बन गया, चौसर। ठीक है। ओके। नेक्स्ट ये क्या है, गौशाला। ग के अंदर औ की मात्रा, श के अंदर आ की मात्रा, अड़ के अंदर आ की मात्रा, तो ड़, तो क्या हुआ, क्या बन गया, गौशाला। ठीक है, गौशाला। क्या है ये, काका कौवा। काका कौवा। तो चलिए काका कौवा को कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। ठीक है, काका कौवा। क ની અંદર आ की मात्रा, दूसरे क के अंदर आ की मात्रा, का, और कौ के अंदर, का के अंदर औ की मात्रा और आ, तो क्या हुआ, काका कौवा। क्या बन गया, काका कौवा। दिखाई दे रहा है आपको, काका कौवा। ठीक है। इस तरह से ये औ की मात्राएं लगा के हमने शब्दों को रीड करना सीखा है। ओके, वंस अगेन हम रिपीट करते हैं, औ की मात्रा कैसी होती है, इस तरह से। ठीक है। ओके। और किसी भी अक्षर में औ की मात्रा लगाने से उसका साउंड राव हो जाता है, फिर यहाँ क में कौ हो जाता है। इसी तरह सभी अक्षर में औ की मात्रा लगाने से औ का साउंड आना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट में क्या, रीड करो और वाँचो અને લખો। लेट्स रीड एंड राइट। हमने सभी अक्षर में सभी मात्राओं जब जब सीखा है, तब हमने सभी मात्राओं में उस मात्राओं को अक्षर में लगा के हमने साउंड सीखा है। इसी तरह से आज हम कौ की मात्रा भी करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, क, कबूतर नो क के अंदर औ की मात्रा है। आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। कौ की मात्रा में, कौ की मात्रा में, क की मात्रा में, क कबूतर की मात्रा में औ की मात्रा है ना, तो क्या बन गया, कौ। इसी तरह क, ख खटारा नो ख के अंदर औ की मात्रा, तो क्या बन गया, खौ। क्या बन गया, खौ। इसी तरह ग के अंदर औ की मात्रा, गौ। घ घर के मात्रा में औ की मात्रा, तो घऊ। च चकली नो च की मात्रा में च औ की मात्रा, तो क्या बन गया, चौ। फिर छ छतरी का छ के अंदर औ की मात्रा, तो क्या बन गया, छौ। ठीक है, आप मेरे साथ इसी तरह से रिपीट करेंगे ताकि आपको याद रहे। ज जबला नो ज के अंदर औ की मात्रा, सॉरी, ज जलेबी की ज के अंदर औ की मात्रा, तो जऊ। ठीक है, झ झबला नो झ के अंदर औ की मात्रा, तो झऊ। ट टपाड़ी नो ट के अंदर औ की मात्रा, तो टऊ। इसी तरह से ठ ठड़िया नो ठ के अंदर औ की मात्रा, तो ठऊ। फिर ड डब्बा नो ड के अंदर औ की मात्रा, तो डऊ।
ठीक है। फिर ढ, ढोलक नो ढ के अंदर औ की मात्रा तो ढऊ। अण, फैण नो अण के अंदर औ की मात्रा तो णऊ। त, तरबूज नो त के अंदर औ की मात्रा तो तऊ। थ, थ, थर्मस नो थ के अंदर औ की मात्रा तो थऊ। ध, धड़ा नो ध के अंदर औ की मात्रा तो दऊ। ध, धनुष नो ध के अंदर दऊ की मात्रा तो दऊ। नऊ। फिर पऊ। चलिए आप बताइए। फ, फटकड़ा नो फ के अंदर औ की मात्रा फऊ। ब, बकरी नो ब के अंदर औ की मात्रा बऊ। भ, भमेरडा नो भ के अंदर औ की मात्रा भऊ। म, मरचा नो म के अंदर औ की मात्रा मऊ। इसी तरह से सभी में औ की मात्रा लगा के उसका साउंड हमको रिपीट करना है। स, र, र, मकड़ा नो र के अंदर औ की मात्रा तो रऊ। ल, लखोटी नो ल की मात्रा में ल, लखोटी की अक्षर में औ की मात्रा तो लऊ। वाहन नो व के अंदर औ की मात्रा वऊ। फिर शरबत नो श के अंदर औ की मात्रा तो शऊ। षटकोण नो श के अंदर औ की मात्रा तो शऊ, सऊ। हरण नो ह के अंदर औ की मात्रा तो हऊ। नड़ नो अड़ की मात्रा में औ की मात्रा तो अड़ऊ। क्षत्रिय नो क्ष की मात्रा में औ की मात्रा तो क्षऊ। घ्न के यज्ञ के अक्षर में घ्न में औ की मात्रा तो घ्नऊ। ओके। तो इसी तरह से हमें सभी लेटर्स में, सभी अक्षर में, कक्को बारकड़ी में औ की मात्रा लगा के रिपीट करना है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं काउंसमाथी साचा अक्षरનો उपयोग કરી खाली जगह पूरो, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। हमें यहाँ पे काउंट्स में, काउंट्स यानी क्या है, ब्रैकेट में। काउंट्स का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। यहाँ ब्रैकेट में हमको अक्षर दिए हुए हैं मात्राएं वाली। ठीक है। और यहाँ पे हमको दूसरी एक फिल इन द ब्लैंक में एक शब्द वर्ड दिया है। तो हमें क्या करना है, इस में से हमको वर्ड लेके यहाँ पे, इसमें से अक्षर लेके यहाँ पे वर्ड कंप्लीट करना है। ठीक है। चलिए क्या है पहले वाला, न, नगारा नु न, नियंदर औनी मात्रा तो नौ। तो क्या बनता है, नौ। यहाँ पे नौ और क्या बनेगा, नौका बनेगा या नौवा बनेगा। यस, नौका बनेगा। क्या बनेगा, नौका। नौका का मतलब क्या होता है, बोट। ठीक है, नौका। ओके। फिर नेक्स्ट क्या है देखते हैं। चलिए यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक में क्या दिया है, त्र। पहले खाली जगह दी है और फिर बाद में त्र दिया है। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे आप मुझे बताइए। यहाँ पे त्र के साथ क्या लगेगा आगे, तौत्र या पौत्र, क्या लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, पौत्र। पौत्र लगेगा। क्या लगेगा, पौत्र। प के अंदर औ की मात्रा पौ और त्र। तो पौत्र का मतलब क्या होता है, पुत्र। पौत्र का मतलब क्या होता है, पौत्र का मतलब होता है यहाँ पे पौत्र। तो यहाँ पे लगेगा पौत्र। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सेकेंड वन में क्या है, चलिए देखते हैं। सेकेंड वन में क्या है, यस, क्या है, वाहन नो व के अंदर औ की मात्रा, वाहन के अंदर औ की मात्रा। तो क्या लगेगा, वौठा या वौरा, क्या लगेगा, यस, वौरा लगेगा। क्या लगेगा, वौरा। ठीक है, वौरा। ओके।
फिर थर्ड वन हमने किया पौत्र। अब फोर्थ वन क्या है? फोर्थ वन देखिए, फोर्थ वन में क्या है? खाली जगह को, तो खाली जगह को दिया है, ठीक है। तो क्या है? टऊ को या मऊ को क्या आएगा बताइए? टऊ, ट के अंदर, ट टमाटर के ट के अंदर औ की मात्रा टऊ और को, ठीक है। क्या लगेगा? टऊ को। ये बन गया शब्द टऊ को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? सिक्स्थ वन में क्या है हम देखते हैं। पहले फिफ्थ वन देख लेते हैं। फिफ्थ वन में क्या है देखिए, गौ, ग में औ की मात्रा गौ, गौरी या फिर गौली, क्या लगेगा? तो लगेगा गौरी, ठीक है। क्या लगेगा? ग के साथ, गौ के साथ पहले वाला री, यहाँ पे जो ब्रैकेट में पहले वाला अक्षर है गौरी, वो लगेगा, ठीक है। गौरी, ओके, गौरी, ये बन गया शब्द। अब सिक्स्थ वन में क्या है? मऊ, मऊ, म में औ की मात्रा मऊ हो गया। अब उसमें क्या लगेगा ब्रैकेट में से? ब्रैकेट में से क्या लगेगा? मौन लगेगा। यहाँ पे मौन है, मौन लगेगा या फिर मौक लगेगा? यस, मौन। मौन यानी चुप रहना। मौन का मतलब क्या होता है? चुप रहना। मौन, पहले वाला अक्षर लगेगा मौन, ठीक है। इस तरह से हमें शब्द को ऐड करके, मात्राओं को ऐड करके सभी अक्षर में पहचान कर अच्छी तरह शब्द रीड करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या है देखते हैं। वांचो અને લખો, लेट्स रीड एंड राइट, यानी पढ़ो और लिखो, ठीक है। पहले वाला शब्द क्या है देखते हैं। अब आपको अच्छी तरह पता चल गया कि सभी अक्षर में मात्रा, औ मात्रा कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब आपको मात्राएं याद करके अक्षर रीड करने हैं, शब्द रीड करना है। क्या है? नौका, नौका, नौका कैसे हुआ? चलिए आप मुझे बताइए। ન નગારાનું ન ની અંદર અવની માત્રા અને કા ક કબૂતરની અંદર આની માત્રા, तो क्या बन गया? नौका, ठीक है। फिर क्या है? ससलानो स के अंदर औ की मात्रा तो सौ और र, सौर, ठीक है। ये बना नौका, ये बना सौर। फिर क्या है? सेकेंड च चकलीनो च के अंदर औ की मात्रा और कबूतरनो क के अंदर ई की मात्रा। ये ईंट की मात्रा है, सेकेंड बड़ी वाली ईंट की मात्रा है ना। तो ये बन गया चौकी, ठीक है। क्या बना? नौका, सौर, चौकी। फिर क्या है? मरचानो म के अंदर मऊ, न क्या बन गया? मौन, ओके। क्या बन गया? मौन। देखिए वापस रिपीट करती हूँ। नौका, सौर, चौकी, मौन, ठीक है। फिर ओके, फिर क्या है? गौरी, क्या है? गौरी, गणपति, गणपति नो ग के अंदर गौ और री, र के अंदर ई की मात्रा, तो गौरी, ये बन गया गौरी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज में देखते हैं दूसरे वर्ड, ओके। तो इस तरह से हमने पहले शब्द सीखे, अब ये दूसरे शब्द सीखेंगे। क्या है? प के अंदर प नी अंदर प, ठीक है, सॉरी, प के अंदर औ की मात्रा और त्रिशूल नो त्र, तो पौत्र, क्या बना? पौत्र। फिर क्या है? टपाड़ी नो ट के अंदर औ की मात्रा, तो टऊ, और क के अंदर ओ की मात्रा, तो टौको, क्या बन गया? टौको, है ना। फिर कबूतर नो क के अंदर औ की मात्रा कऊ, और डबला नो ड के अंदर ई की मात्रा, तो कौड़ी बन गया। क्या बन गया? कौड़ी। फिर औषध, अनानस नो अ के अंदर औ की मात्रा औषध, धनुष नो ध, तो औषध, ठीक है। फिर क्या है? म के अंदर औ की मात्रा मऊ, और खटारा नो ख के अंदर ई की मात्रा, पहली वाली ई की मात्रा खी, और कबूतर नो क, तो मौखिक, ठीक है, मौखिक, ये बन गया। देखिए वापस रिपीट करती हूँ। पौत्र, टौको, कौड़ी, औषध,
और मऊ की क। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कऊ। क कबूतर नो कऊ, क के अंदर औ की मात्रा, त तरबूज के अंदर ऊ की मात्रा और क, तो कौतुकु, कौतुक। फिर स ससलानो स के अंदर औ की मात्रा सौ और र रमकड़ानो र और भमेड़ानो भ, तो सौरभ। फिर क्या है, ग गणपति नो ग के अंदर औ की मात्रा गौतम। क कबूतर नो क के अंदर औ की मात्रा कौरव। फिर च चकली नो च के अंदर औ की मात्रा तो चौ। र या के अंदर यति नो या के अंदर आ की मात्रा या, और स ससला नो स के अंदर यहाँ पे, ठीक है, स ससला नो स के अंदर बड़ी वाली ई की मात्रा सी, तो क्या हुआ, चौर्यासी, चौर्यासी। क्या बन गया, चौर्यासी। चलिए वापस सेकेंड लाइन वाला हम वर्ड्स रिपीट कर लेते। कौतुक, सौरभ, गौतम, कौरव, चौर्यासी। ठीक है, इसी तरह आप नीचे के वर्ड्स करते हैं। थर्ड लाइन, ये फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड लाइन का कर रहे हैं। ठीक है, म मौलवी, म मरचानो म, औनी मात्रा मौ, ल અને व के अंदर ई की मात्रा मौलवी। फिर र के अंदर औ की मात्रा रौ न क। च चकली नो च के अंदर औ की मात्रा चौ। प पतंग नो प के अंदर आ की मात्रा पा, ल चौपाल। च चकली नो च के अंदर औ की मात्रा चौ। ख खटारा नो ख और ट, तो चौखट। म मरचा नो म के अंदर औ की मात्रा मऊ, सम। ठीक है, ये बन गए आपके थर्ड लाइन वाले वर्ड्स। देखिए, मौलवी, रौनक, चौपाल, चौखट, मौसम। ठीक है, ओके। लास्ट लाइन देखते हैं। काका कौवा, क कबूतर नो का के अंदर आ की मात्रा, वंस अगेन रिपीट, क के अंदर आ की मात्रा का, काका, और क के अंदर औ की मात्रा कौ और आ, तो क्या हुआ, कौ काका कौवा। फिर ये वाला ड के अंदर ई की मात्रा, दूसरी वाली ई की मात्रा डी ल, और यहाँ पे ड के अंदर औ की मात्रा डौ ल, डील डौ। क्या हुआ, डील डौ। यहाँ पे च चकली न च के अंदर औ की मात्रा और की, चौकी, और द दाड़म नो द के अंदर आ की मात्रा, तो दार, चौकीदार। फिर क्या है, स ससला नो स के अंदर औ की मात्रा सौ, दागर, सौदागर। फिर क्या है, औद्योगिक, अ के अंदर औ की मात्रा औ, ध धनुष नो ध के अंदर ओ की मात्रा धो, ग गणपति नो ग के अंदर पहली वाली ई की मात्रा गी, क, तो क्या बन गया, औद्योगिक। क्या बना, औद्योगिक। ठीक है, चलिए वंस अगेन रिपीट करते हैं। फोर्थ लाइन, काका कौवा, ढील ढौ, ढील ढोल, फिर चौकीदार, सौदागर, औद्योगिक। ठीक है, इसी तरह से हमें औ की मात्राओं को अच्छी तरह से रिपीट रीड करना है और अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है। ठीक है, वापस हम एक बार रिपीट कर लेते हैं वर्ड्स को। पौत्र, पौत्र, टौको, कौड़ी, औषध, मौखिक, कौतुक, सौरभ, गौतम, कौरव, चौर्यासी, मौलवी, रौनक, चौपाल, चौखट, मौसम, काका कौवा, ढील ढोल, चौकीदार, सौदागर और औद्योगिक। ठीक है, ओके। इसी तरह से सभी को अच्छे हैंडराइटिंग में, ओके बच्चों। तो इस तरह से हमें आज हमने क्या किया, औषध नो औ की मात्रा और उनके शब्द और उनके फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसी तरह हम औ की मात्रा के बाद और आहा की मात्रा के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी औ की मात्रा तक पढ़ेंगे, लिखेंगे और वर्ड्स रिपीट करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।